हाँ सॉरी मैं भूल गया था, लगा दी मैंने। ठीक है, अब आइए, अब हमारा जो सारे इधर उधर के रियल लाइफ के और इधर उधर के जो एग्जाम्पल्स वो खत्म हुई। अब हम अपनी फोकस करते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें समझ में आ गई कि हम चाहते क्या हैं, और इसके बेसिस पे अब हम अपने रियल एप्लीकेशंस यानी जो कि लैंग्वेज के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम आगे यानी लैंग्वेज की ट्यूरिंग मशीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम इसको जो है वो आगे कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी जो है इसके बेसिस पे डिफाइन होती है। तो कहता है कि रिड्यूस लैंग्वेज ए टू लैंग्वेज बी। अगर हम लैंग्वेज ए को लैंग्वेज बी में रिड्यूस कर सकते हो तो क्या मतलब होगा कि वांट एक बेसिकली वांट डिसाइडर फॉर ए, एक डिसाइडर फॉर ए जो है बनाना चाहते हैं, एज्यूम करते हैं डिसाइडर फॉर बी। ठीक है, ए बनाना चाहते हैं और एज्यूम करते हैं डिसाइडर फॉर बी। इस जुमले का मतलब ये होता है कि हमारे पास ए एक हार्ड प्रॉब्लम है और बी जो है वो एक इजी प्रॉब्लम जो उसका सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो वो कहता है ये है कि एज्यूम डिसाइडर फॉर बी जो है वो क्या है कि यूज डिसाइडर फॉर बी टू प्रूव अ डिसाइडर फॉर ए। कि जो डिसाइडर फॉर बी है उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको इस्तेमाल करते हुए डिसाइडर फॉर बी जो ए जो है वो डिजाइन करेंगे। फिर समझाता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव बेसिकली अ डिसाइडर, हम बनाना चाहते हैं वांट्स अ डिसाइडर फॉर ए का डिसाइडर बनाना चाहते हैं ट्यूरिंग मशीन, एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि डायरेक्टली नहीं डिसाइड कर रहे इसके बारे में, हम एक बेसिकली बी इजियर प्रॉब्लम बी के बारे में इससे एसोसिएट कराएंगे और बी के बेसिस पे ही डिसाइड करेंगे। तो एज्यूम करते हैं कि डिसाइडर फॉर बी, ठीक है, क्या कर रहा होगा कि यूज डिसाइडर फॉर बी, यानी जो बी का डिसाइडर वो ये करेगा टू प्रूव अ डिसाइडर फॉर ए, और वो ए के डिसाइडर के तौर पे काम कर रहा होगा। ठीक, मिसाल इन्होंने मजीद दिया है यहाँ पे, फर्दर एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे सपोज दिस इज डिसाइडर फॉर लैंग्वेज एल। ये एक डिसाइडर है फॉर लैंग्वेज एल के लिए। व्हाट आर डिसाइडर फॉर एल प्राइम? एल प्राइम का डिसाइडर क्या होगा? एल प्राइम मींस रिवर्स ऑफ एल, राइट, रिवर्स ऑफ एल। तो इफ वांट टू बेसिकली यूज, अब अगर हमें मालूम करना है कि व्हाट इज द डिसाइडर ऑफ एल, एल का डिसाइडर क्या होगा, जबकि हमें इसका डिसाइडर पता है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इस एल प्राइम का डिसाइडर क्या होगा। तो आप यहाँ पे इसको यूज कर रहे होंगे कि देखें एल प्राइम का डिसाइडर मालूम करना है। व्हाट आर डिसाइडर ऑफ एल वांट टू मेक अ डिसाइडर फॉर ए। तो यहाँ पे एल प्राइम जो है एज ए काम कर रहा होगा, और जिसका डिसाइडर पता है वो एज अ बी काम कर रहा होगा। फिर यहाँ पे इस डायग्राम पे दोबारा जाते हैं, लेट्स सी अगेन इन दिस डायग्राम। वी वांट्स टू मेक अ डिसाइडर फॉर ए or we assume that we have a decider for B, but we will use the decider of B for proving the decider of A, right? Because B is a easier problem, we already have the decider of B, that's why it's the easier problem, and we will map this one. अच्छा, इनके दरमियान रिलेशन होगा तभी ये हो सकता है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल रिलेशन ना हो और वी आर ट्राइंग टू मैपिंग दीज टू एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखें जो सवाल दिया वो रिलेशनशिप के बेसिस पर लेंगे। L and L prime are has the relationship. What relationship? कि L का रिजल्ट एक्सेप्ट है तो L प्राइम रिजेक्ट, और L का प्राइम रिजेक्ट है तो L प्राइम, L का आंसर रिजेक्ट है तो L प्राइम एक्सेप्ट। दिस इज रिलेशनशिप। अब दोबारा सुनने की कोशिश करें। सपोज दिस इज अ डिसाइडर फॉर L, ये L का डिसाइडर वी नो दैट ऑलरेडी इज अ इजियर प्रॉब्लम बिकॉज़ वी हैव बेसिकली डिसाइडर फॉर दिस वन L, एंड वांट टू डिसाइडर फॉर L प्राइम। L प्राइम पे डिसाइडर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखूं मैं इसको? We can write in the format of like the previous one, L prime, ठीक है, L prime, ये L prime है, how to write that prime, ये L prime समझ लो, ठीक है, ये लिखेगा L prime is reducible to B, ठीक है, L prime जो है वो reducible है किसके? B के। ये बेसिकली इसका मतलब है। It means we should have basically the solution of the easier problem. L का solution हमारे पास होना चाहिए, तो L का solution हमारे पास मौजूद है, तो ये रहा डिसाइडर, and we wants to basically decider for the L prime. तो रिलेशनशिप है ना कि अगर ये एक्सेप्ट दे रहा है तो L प्राइम रिजेक्ट करेगा, तो
इसके लिए जब हम डिसाइडर बनाएंगे तो हाउ यू विल मेक अ डिसाइडर, तो क्या होगा कि डिसाइडर फॉर एल प्राइम क्या बनेगा कि जो डिसाइडर फॉर एल था उसको इस्तेमाल करेंगे इजियर प्रॉब्लम को, और उसके बेसिस पे एल प्राइम के डिसाइडर को डिजाइन करेंगे इस तरह से कि क्योंकि एल प्राइम है तो जो इनपुट आ रहा होगा उस बेसिस पे जो एल हमारा आउटपुट दे रहा होगा एक्सेप्ट, तो एल प्राइम उसके अगेंस्ट में क्या देगा, रिजेक्ट, और जो एल हमारे पास रिजेक्ट कर रहा होगा उसका एल प्राइम क्या रिजल्ट दे रहा होगा, एक्सेप्ट। तो दिस इज बेसिकली एल के लिए हमने इनफरादी तौर पे कोई डिसाइडर नहीं बनाया, बल्कि एल प्राइम के लिए हमने एल डिसाइडर को इस्तेमाल करके जो है वो एक डिसाइडर डिजाइन एल प्राइम इनसाइड है, समझ आएगा। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस एल प्राइम, रिड्यूस एल प्राइम, ठीक है, टू एल, यानी एल इज अ इजियर प्रॉब्लम एंड एल प्राइम इज अ हार्डर प्रॉब्लम। अगर मैप करें हम अपने ए और बी से, ए रिड्यूस बी जो हम लिख रहे थे, ए रिड्यूसेस टू बी तो लिख रहे थे, तो इसका मतलब है ए इज अ हार्डर प्रॉब्लम एंड बी इज अ इजियर प्रॉब्लम। एल एक्सेप्ट हो, अच्छा सवाल क्या पूछा है, मैं भी पढ़ता हूँ थोड़ी देर में, दानिश 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा सवाल की तरफ आता हूँ, एक साथ ही पूछूंगा ताकि लेक्चर भी कंप्लीटेशन की तरफ जाए। कहता है कि रिडक्शन रिड्यूसेस, ए रिड्यूसेस, अब देखिए ये डेफिनेशन है, ये जब मैं इसको यहाँ पे मोरलेस इसको डेफिनेशन कह दूँ तो इज नॉट राइट ना, कि ये बेसिकली डेफिनेशन की तरफ जा रहा है। कहता है कि अगर ए जो है रिड्यूसेस टू बी, अब आपकी बात समझ आ रही हो कि ए रिड्यूसेस टू बी का मतलब ये हो कि बी बेसिकली वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ द बी and we wants to basically reduce a in format of the b by using b, यानी हम a b को इस्तेमाल करते हुए a का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि a reduces to b means that a decider for b can be used to create a decider for a। ठीक है, कि बात समझ आई है, बात दोबारा पढ़ूं कि a reduces to b means that a decider for B, which already know that, which is easier problem, can be used होता है to create a decider for A। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, if B decidable, जो easier problem है, अगर वो decidable है तो A is decidable, तो A भी क्या होगा, decidable। बात समझ आ गई। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और कोई पूछता है कि बताओ, अब कोई एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछता, एग्जाम या किसी जगह पे आप ये पढ़ते हैं तो वो सवाल ये नहीं पूछता कि भाई आप रिड्यूस करें, बल्कि पूछा है कि ए जो है वो डिसाइडेबल है, इसको प्रूव करें बाय रिड्यूसिंग थ्योरी के तहत। तो आप कहेंगे अगर बी डिसाइडेबल है तो ए बेटा है, तो आप बी को डिसाइडेबल अगर प्रूव कर देंगे और ए उससे रिड्यूस हो रहा है तो फिर ए भी डिसाइडेबल होगा। ये आप थ्योरम के थ्रू करेंगे कि इफ बी डिसाइडेबल एंड बी बेसिकली रिड्यूसेस, यानी ए इज रिड्यूसेस बाय बी, तो फिर ए भी जो है वो डिसाइडेबल होगा। ये थ्योरम हम यहाँ पे आसानी जो है प्रूव कर सकते हैं। ये पहला थ्योरम है, इसको माइनर थ्योरम भी कहते हैं। माइनर यानी ये माइनर बात है जो डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट की गई है। अच्छा जी, कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस यानी क्या नतीजा हम निकालते हैं, इसका पहला नतीजा ये निकाला जाता है। मैं सवाल की तरफ आता हूँ भाई, सबके सवाल के जवाब दूंगा, पहले भी थोड़ा सा इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाएं ताकि हम इसको देख सकें क्या बात हो रही है। अच्छा जी, कहता है मेजर, ये जो मैंने माइनर रीड किया ना, ये तो माइनर है, ये डिसाइडेबल के लिए है। इफ बी डिसाइडेबल देन ए डिसाइडेबल। मेजर ये है कि इफ ए इज नोन टू बी अनडिसाइडेबल, अगर ए अनडिसाइडेबल, बी को नहीं कह रहा, ए जो मेजर प्रॉब्लम है इसके बारे में आपको पता है कि ये अनडिसाइडेबल है, पहले से मालूम है, एंड ए रिड्यूसेस टू बी, और ए रिड्यूस हो रहा है बी पे, यानी इनके दरमियान मैपिंग एग्जिस्ट करती है, दे आर बोथ ऑफ देम आर नॉट इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं बिल्कुल इंडिपेंडेंट दुनिया की बात कर रहा हूँ, बोथ ऑफ देम हैव बेसिकली सम रिलेशनशिप। तो ए रिड्यूसेस टू बी, ठीक है, दो जुमले हो गए। ए इज नोन एज अनडिसाइडेबल, ये पहले से पता है ए अनडिसाइडेबल है, और ए रिड्यूस होता हो बी पे, यानी बी हेल्प करता हो ए को सॉल्व करने में, तो बी भी जो है वो अनडिसाइडेबल होगा, यानी बी जो इजियर प्रॉब्लम होगा वो भी अनडिसाइडेबल। दिस इज अ मेजर। इन दोनों को डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल, दोनों थोड़ा सा फर्क है। डिसाइडेबल में बी का डिसाइडेबल होना है तो ए डिसाइडेबल होगा, और अनडिसाइडेबल में ए अनडिसाइडेबल है तो बी अनडिसाइडेबल होगा। ये दोनों आगे कई थ्योरम में इस्तेमाल होंगे, कई थ्योरम में इस्तेमाल होंगे फॉर डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी यूज करने के लिए। तो मैंने भी आपसे कहा था ना, रिड्यूसिबिलिटी बेसिकली है होती तो ये है कि आप एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके थ्रू दो आगे और काम करने हैं, डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल
और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी को भी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे पहला थ्योरम है। थ्योरम पे जाने से पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ ताकि हम क्वेश्चन को रीड करके देख सकें क्या बात हो रही है। तो क्वेश्चन में कहता ये है, पहला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, देखिए, इंक्रीज कोरोना वायरस इज हार्डर प्रॉब्लम। इंक्रीज कोरोना वायरस इज हार्डर प्रॉब्लम, रिड्यूसिबिलिटी, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। बिल्कुल सही है, मेरा ख्याल है सही जुमला आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है। नहीं, इंक्रीजिंग द कोरोना वायरस मतलब ये है कि इंक्रीज ना कहो, यहाँ पे कहो कि टू मिटिगेट द कोरोना वायरस इज द हार्डर प्रॉब्लम। हाउ टू मिटिगेट द कोरोना वायरस, यानी कैसे खत्म किया जाएगा, दबाया जाएगा कोरोना वायरस को। तो स्मॉल, इसका रिड्यूसिबिलिटी ये है कि शुड मेंटेन द social distance. This is a easier problem. So we can mitigate the effect of the coronavirus. दानिश साहब, got it? अच्छा जी, अभी मैं जरा सवालात के आंसर देता हूँ, फिर आपके कंफ्यूजन वाली बात को भी देता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया एक। दूसरा है समीर खुर्शीद, सर अगर L एक्सेप्ट हो बोथ साइड तो क्यों, ये क्या आएगा? एक्सेप्ट हो बोथ साइड, ये बोथ साइड का वर्ड समझ नहीं आया खुद समीर खुर्शीद, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर तुम क्लियर कर दो तो मैं तुम्हें अनम्यूट भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं, समीर खुर्शीद। अच्छा जी, उसके बाद है दानिश ने दोबारा पूछा है कि अगर इजियर मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हार्डर भी उसी से सॉल्व, उसी को यूज करके हार्डर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जिंदगी में कितनी दफा कंफ्यूज हुआ, एक दफा और हो जाओ 2 घंटे के लिए, ठीक है समीर। अच्छा जी, मतलब बहुत मेन एक्सेप्ट करते करेगा, रिजेक्ट ना हो, दोनों में एक्सेप्ट आ रहा होगा। ये जुमला मुझे समझ नहीं आया, मैं अगर अनम्यूट करूं तो आप मुझे समझा दें सभी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं ये मैं स्टेप नंबर 12 पे चला जाता हूँ दोबारा। जी, ये 12 पे आ गया, अब पूछ लो, मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूँ समीर को। जी समीर खुर्शीद, मैंने अनम्यूट कर दिया, आप पूछ सकते हैं। सर अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है, जैसे कि अब L प्राइम है और L है, बोथ आर अगर एक्सेप्ट हो, देखो L प्राइम एक्सेप्ट जब होगा, बोथ एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता ना। अगर L एक्सेप्ट हो रहा होगा तो L प्राइम का मतलब क्या होता है? रिवर्स। प्राइम मतलब होता है रिवर्स। तो whenever L will accept, तो it is not possible कि L प्राइम will accept ना, और फिर तो मशीन सेम हो गई ना, कि अगर L एक्सेप्ट कर रहा है और L प्राइम भी एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को, तो मशीन्स आर सेम। मशीन सेम नहीं है, मशीन डिफरेंट है। L is another language and L prime is another language, but the relationship is